स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। महिमा करते हैं खुदा, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं प्रभु परमेश्वर। अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, अति करुणामय, अति सामर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम आपकी स्तुति हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हम महिमा हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तारीफ बड़ाई आदर सम्मान प्रशंसा हो त्रियक। सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी हजूरी में आए हैं। मदद कीजिए, आपके सामने घुटने पे हैं, आपकी संगति में आए हैं प्रभु जी। आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, नर्म दिन होकर अपनी ज़रूरत और आवश्यकताएं की चीज़ें आपसे मांगते हैं। हम सब मसीह भाई बहन मिलकर आपको प्रभु जी मांगते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत, हमारी आवश्यकता आप हो। धन्यवाद यीशु। अनुग्रह करो, अनुग्रह करो, अनुग्रह करो, अनुग्रह करो। बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक घड़ी में, पल में, समय, वक्त में आप हमारे निकट रहे। आपका आत्मा प्रभु जी हमारे अंदर वास किया। आपका पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन में रहा। आज भी प्रभु चाहेंगे, आज भी प्रभु जी अपने निकट आपको फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। अपने अंदर अपने अंदर आपके आत्मा को प्रभु जी चाहते हैं। अपने जीवन में आपके पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। हाँ, होने दीजिए, हमारी चाहत को पूरी कीजिए। हाँ प्रभु जी, हमारी चाहत आप हो। कोई चीज़ है, कोई वस्तु, कोई मनुष्य नहीं है, सिर्फ आप हो। हमारे जीवन में आ जाओ, अपनी आत्मा सामर्थ हमारे अंदर उड़ेलो, हमारे निकट रहो खुदा। आज के दिन में हमें लाने वाला, प्रवेश कराने वाला आप हो। हमारे आँखों को खोलने वाला, नींद से उठाने वाला, जगाने वाला आप हो प्रभु यीशु मसीह। सो होने दीजिए प्रभु, आज का पूरा दिन आपका और हमारा हो, न कि दुष्ट करुण मनुष्य, दुष्ट शैतान का। सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सब मसीह भाई बहन मिलकर आज की सुबह में आपको आवाज़ देते हैं, आपको पुकारते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, याचना करते हैं। हमारी ओर अपने मुख को फेरिए, अपना कान हमारे मुंह के वचन की ओर, आवाज़ की ओर, पुकार की ओर, शब्द की ओर लगाइए प्रभु जी। और प्रभु आज विशेष आशीष हमें दे दीजिए। सोचने से ज़्यादा हमारे जीवन में आप पे काम कर दीजिए। स्तुति हो पिता, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर पिता। हाँ प्रभुता कर। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो ईश्वर आशा। तारीफ करते हैं प्रभु परमेश्वर। मेरे प्रियो, भजन संहिता 90 अध्याय के उसका 12 से 15 तक के वचन को देखेंगे। इसमें लिखा है,
और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तूने हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम कलेश से भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ये कौन बोल रहा है? भजनकार कहता है, राजा दाऊद बोलता है प्रार्थना में। किससे बोलता है? परमेश्वर से बोलता है। हाँ, परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, अपने दास पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। मेरे प्रियो, सच में प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदलेगा, सुख में बदलेगा। सच में प्रभु आपके भोर के प्रार्थना को सुन करके, सुबह की प्रार्थना को सुन करके, सवेर में जो आप पे प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को सुन करके करुणा से तृप्त करेगा। हाँ, परमेश्वर अपनी करुणा से आपको तृप्त करेगा। मेरे प्रियो, विश्वास में प्रार्थना करते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए दुआ करते हैं, प्रभु से विनती याचना करते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, धीरज भी धरिए, भरोसा रखिए। लिखा है भजन संहिता 32 अध्याय के 10 में कि प्रभु पर भरोसा करने वालों को प्रभु की करुणा घेरे रहती है। क्या करती है? प्रभु की करुणा उनको घेरे रहती है। और राजा दाऊद क्या बोलता है 90 अध्याय के 12 में कि जिसको प्रभु की करुणा घेरे रहती है, जिसको प्रभु अपनी करुणा से तृप्त करता है, वो व्यक्ति जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप जो कुछ भी बोलते हैं, जिस किसी के लिए दुआ करते हैं, जो कुछ अपने लिए, दूसरों के लिए प्रभु से मांगते हैं, प्रभु सुनता है। थोड़ी देर और धीरज धरिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। अद्भुत रीति से प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे बढ़ेंगे भजन संहिता 90 अध्याय के 12 पद से आगे पढ़ेंगे तो राजा दाऊद बोलता है परमेश्वर से कि जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष से हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। क्या बोलता है? वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, जितने दिन तू हमें दुख देते आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, हाँ, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर किसी को दुख नहीं भुगताता।
दर्द पीड़ा नहीं देता, किसी के ऊपर विपत्तियों को नहीं डालता, किसी को समस्या उलझन कलेश में फंदे में जाल में नहीं फंसाता। मनुष्य खुद गलत चीज़ों की अभिलाषा करके उसमें फंसता है। अपनी गलती के कारण, गुनाह पाप अपराध के कारण, दुष्टता के काम के कारण, शरीर और संसार की अभिलाषा में फंस के दुख को भोगते हैं, दर्द पीड़ा को सहते हैं, विपत्तियों में पड़ते हैं, अपने ऊपर विपत्तियों को लाते हैं। इस वचन में राजा दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर तूने मुझे क्या कहते हैं? दुख दिया है। राजा दाऊद क्या कहते हैं? वो प्रार्थना में परमेश्वर से बोलते हैं कि हे परमेश्वर तूने मुझे दुख दिया है। मेरे प्रियो, हाँ, अगर हम परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर के विरोध काम करेंगे, परमेश्वर के खिलाफ में जाएंगे, वो जिस कामों से प्रसन्न नहीं होता वो काम करेंगे, उसके विधि नियमों को मानना छोड़ देंगे, उसके भय में अपने जीवन को बिताना छोड़ देंगे, पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, दुष्टता के काम करेंगे, शरीर और संसार की अभिलाषा में फंसेंगे, हत्या करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो हाँ, परमेश्वर दंड देता है, ताड़ना को देता है। भजन संहिता 23 अध्याय के वचन को पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, अपने सोटों से वो मारता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजा दाऊद गलती किया था, बहुत ही बड़ा पाप किया था, एक स्त्री के साथ गलत किया। उस गलती को छुपाने के लिए उसके हस्बैंड को बहुत ही बुरी तरह से मरवा डाला। हालेलुया, परमेश्वर बहुत ही राजा दाऊद से क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ उसके ऊपर। हालेलुया, और उसकी ओर से अपने मुख को फेर दिया और उसको दंड देने लगा, दुख देने लगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब दाऊद अपनी गलती को, अपनी गुनाह को जान गया तो घुटने पे आ गया और प्रार्थना में प्रभु से बोलने लगा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे गुनाह, मेरी गलती, मेरा पाप अपराध मेरी दृष्टि में है, मैंने तेरे ही विरोध में किया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, मुझे माफ़ कर। लिखा है, तीनों पहर राजा दाऊद बोलता था कि मैं तुझे पुकारता रहूँगा। हालेलुया, और तू मेरी सुन लेगा। और सच में हमारा प्रभु दयावंत है। अगर हम अपनी गलती को, गुनाह को प्रभु के सामने मान लेते हैं और फिर उसको दोहराते नहीं हैं तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, क्षमा कर देता है, माफ़ कर देता है। राजा दाऊद को भी उसके गुनाहों से, पापों से, अपराधों से माफ़ी मिला, क्षमा मिला। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति, महिमा हो प्रभु। सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। आज की प्रार्थना और वचन को जितने जन, जितने लोग हाँ, जितने मसीह भाई बहन रिसीव किए हैं, सुने हैं, विश्वास के साथ ग्रहण भी किए हैं, आज की प्रार्थना और वचन उनको उनके पापों से, गुनाहों से, अपराधों से, दुष्टता के कामों से छुटकारा देने पाए। सहायता कीजिए मेरे प्रिय प्रभु।
आपकी मलिनता को दूर करेगा, आपके अपराधों को मिटाएगा। आप जो गलती गुनाह किए हैं उससे आपको माफ़ी देगा, क्षमा करेगा। अपनी गलती को प्रभु के सामने मान लीजिए और फिर दोहराना मत। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दया कृपा प्रभु तक करुणा कर दे। धन्यवाद यीशु, आज की भोर में जितने लोग, जितने जन, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान या बड़े बुजुर्ग, आपके सामने घुटना टेके हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, वो सब और उन सबों के परिवार का एक एक सदस्य भी जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे, इसके लिए आप अनुग्रह दीजिए। सबों को अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, दुलार दीजिए। खुदा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दया कृपा प्रभुता कर दे, करुणा कर दे, तरस खा सुधि ले। आज के दिन में जिनको जो कुछ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, पूरा कर प्रभु जी। आज जिनको चंगाई चाहिए दीजिए, छुटकारा चाहिए दीजिए, रुपया की ज़रूरत है उपाय कीजिए, अच्छा वस्त्र की ज़रूरत है दीजिए, खाने के लिए रोटी नहीं है उपाय कीजिए प्रभु जी, उत्तम गेहूँ सबों को दीजिए प्रभु जी, सुख के नदी में से जल पिलाइए प्रभु, शरीर प्राण आत्मा को प्रभु चंगाई दीजिए। आत्मिक भी जल, हाँ आत्मिक भी जल रोटी से तृप्त कर, ताकि आत्मा में भी सब स्ट्रोंग रहे, मजबूत रहे, ताकि शैतान प्रभु जी किसी को छूने ना पाए, किसी को परेशान करने ना पाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। एक एक बच्चे को, नौजवान बड़े बुजुर्ग को आपके हाथों में देते हैं, सबों को सेफ और सुरक्षित रखिए। खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचाइए। हर एक हानि, नुकसान, चोट से, दिक्कत, परेशानी, शैतान, बुरी नज़रों से, गलत लत, संगति, आदत से छुटकारा दीजिए, बचा करके रखिए। दुष्ट क्रूर मनुष्यों से, फंदे से बचा करके रखिए। केस मुकदमा से, कर्ज से बाहर निकालिए। बंदी गृह से प्रभु हाँ बाहर निकालिए, बंद गृह में से बाहर कीजिए। सहायता कर खुदा, शकेती से उद्धार कर, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर दे खुदा। सबों के निकट रहिए, सबों के ज़रूरत और आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। आपकी स्तुति हो, आप हमारे सुने। जो दान दशमांश दिए हैं प्रभु, उनके लिए आप अपना उत्तम भंडार खोल दीजिए, और जितना दिए हैं उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना उनके जीवन में लौटाइए। जॉब में, बिजनेस में, व्यापार, खेती बाड़ी, जो कुछ का कारोबार है उसमें उन्हें सफलता दीजिए, आशीषित कीजिए। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं उस पर दृष्टि कर और उत्तर हाँ आमीन में दे। धन्यवाद कि तूने दृष्टि करके दिया। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन।